Hey everyone, welcome back to my world, and I'm your storyteller, Shona. And I hope आप सभी ठीक ही होंगे और मैं भी बेटर हूँ पहले से। थोड़ा सा गला मेरा खुला हुआ है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कैसे हैं और स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, ये भी ज़रूर बता देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी। तो कल हमने देखा था कि ईवा रात भर बाहर रहती है और अनु मैडम एक गहरी सोच में थी। वो उसको ही ब्लेम कर रही थी, लेकिन किस सोच में थी बाद में जब उनको पता चलता है कि ईवा ने ही पता लगाया है कि ये सब जो किया है वो जो पता लगाया है तो वो ईवा के फ्रेंड्स ने ही लगाया है, ईवा ने मिल के। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ ईवा जो है काफ़ी देर अकेले रहने के बाद अपने घर पहुँचती है। मीरा बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि नाइट के ऑलमोस्ट वही 10 o'clock हो चुका था और ईवा अभी तक घर नहीं आई थी। मारिया बोलती है, मीरा क्या हुआ? तुमने बोला था ईवा पार्टी कर रही है, फिर भी इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो तुम? मारिया मीरा के पास आती है और बोलती है, सब ठीक है ना? क्या हुआ है? मीरा बिल्कुल शांत थी। जैसे ही मीरा कुछ बोलने वाली थी, तभी ईवा की एंट्री होती है। वो घर में एंटर करती है। हाँ मारिया, सब ठीक है। आपने डिनर किया? मारिया ईवा के ऊपर से आई I मीन मारिया ईवा को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर उसके पास जाकर उसे हग करती है। बच्चा आप ठीक हो? ईवा हग बैक करती है और बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। मारिया बोलती है, ईवा स्मोकिंग की है? ईवा बोलती है, ज़्यादा नहीं, बस 10 से 12 बार। मारिया उसे थोड़ा दूर करती है और बोलती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स काफ़ी रेड है। क्या किया ईवा? ईवा बोलती है, बस मारिया प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला रहने दो ना प्लीज़, मैं ठीक हो जाऊंगी। मारिया कुछ नहीं बोलती है क्योंकि कभी कभी ऐसा टाइम होता है जब हमें थोड़ी देर अकेले रहने की ज़रूरत होती है। भाई हर किसी की लाइफ में ऐसा एक टाइम, एक फेज़ आता है या मोमेंट होता है ऐसा जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हम अकेला रहें। तो वही वैसा ही कुछ ईवा के साथ भी था। देखते हैं आगे। ईवा अपने रूम में जाती है और डोर लॉक करने वाली ही होती है। तभी मीरा आ जाती है। ईवा कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उसे पता होता है मीरा कहीं जाने वाली नहीं है। ईवा लेकर आती है और फुटबॉल को बार बार देख देख रही थी वो। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि ईवा के पास हर वक्त फुटबॉल रहता ही है। मीरा उसके पास जाती है और ईवा को बहुत टाइट हग कर लेती है। ईवा बिल्कुल शांत थी, कुछ नहीं बोल रही थी। वो एकदम जैसे कहीं खोई हुई सी थी। वो बहुत शांत थी। मीरा बोलती है, आई नो तू हर्ट है, बट मैं हूँ ना, ऑल द टाइम मैं तेरे साथ हूँ। इतना बोलने के बाद लगभग 15 मिनट तक दोनों ऐसे ही रहते हैं। फिर ईवा थोड़ा दूर होती है और बोलती है, मैं ठीक हूँ, तू टेंशन मत लेना। मीरा बस हूँ बोल देती है। अब यहाँ अनु अपने घर पहुँचती है। बहुत शांत लग रही थी, कुछ ज़्यादा ही शांत थी वो। बस शांति से बैठ जाती है।
एक गिलास पानी पीती है, फिर उसका फ़ोन रिंग करता है, फिर वो अपनी माँ से बात करती है। हाँ जी, उसकी माँ का कॉल था। उसके बाद फ्रेश होती है और डिनर बना रही थी वो। तभी सृजना का कॉल आता है। याद है आप लोगों को सृजना कौन है? अगर नहीं याद है तो पिछला एपिसोड फिर से देखो। सृजना का कॉल आता है। अनु बोलती है, जी दी बताइए। सृजना बोलती है, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? अनु जो भी हुआ होता है सारी बातें वो बता देती है। सृजना बोलती है, मतलब समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी स्टूडेंट ने ये किया या नहीं मुझे नहीं पता, उसने किया या नहीं, और तुमने उसे बहुत कुछ बोल दिया। उसने कुछ किया हो ना किया हो, तुमने सोचे समझे बिना उसे बहुत कुछ बोल दिया है अनु। सृजना बोलती है, आपको क्या लगता है उसने किया है? अनु बोलती है, शायद नहीं किया, या फिर किया भी हो। सृजना बोलती, अनु तुम ज़्यादा सोच रही हो यार, एक चीज़ बताओ, एक बात बताओ, किया या नहीं? अनु बोलती है, नहीं पता दी। सृजना बोलती है, ओके तुम अभी शांत रहो, कल कॉलेज में बात कर लेना। अनु बोलती है, दी आप कब आ रही हो इंडिया? सृजना बोलती है, अभी नहीं पता, जब भी आऊँगी तुझे ज़रूर बताऊँगी। ये सब बातें इन लोगों के बीच हो रही थी, लेकिन अनु मैडम का माइंड कहीं और ही लगा हुआ था। पता नहीं क्यों उसने जो भी ईवा को बोला था ना, वो सब बातें वो खुद भूल नहीं पा रही थी। उसके माइंड में बार बार वो आ रही थी, घूम रहा था सब कुछ। कहीं ना कहीं वो ये सोच रही थी, क्या उसने सच में किया है या नहीं। अनु मैडम डिनर करती है और सो जाती है, यही सब सोचते सोचते। हाँ, उसे काफ़ी देर बाद नींद आती है, लेकिन फिर भी वो सो ही जाती है। अब यहाँ ईवा की तो आज नींदें उड़ी हुई थी। भाई बंदी ने, मतलब बंदी को हर्ट हो गया है, उसका ईगो भी हर्ट हुआ है। हर 2 घंटे में वो जग जाती थी, उसकी नींद अपने आप टूट जाती थी और लंबे टाइम के लिए सो नहीं पाती थी वो। उसका ऐसा था ना कि वो अगर वही 2 घंटे 1 घंटे सो जाती थी, फिर उसकी तुरंत कभी कभी तो 30 मिनट में भी उसकी नींद खुल जाती थी, टूट जाती थी बीच में। आज मीरा उसके साथ थी, वो बार बार ईवा को हक करके सुलाने की कोशिश कर रही थी। ईवा बोलती है, मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ ना यार। फिर नाइट के 2 बजे, वही रात का 2 बज रहा था, ईवा के फ़ोन पर कॉल आता है। वैसे ईवा रात के टाइम अपने सारे फ़ोन्स ऑफ कर देती थी, लेकिन ये एक इमरजेंसी कॉल के लिए था। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे ना कि सारे फ़ोन, यस ईवा के पास कई सारे फ़ोन्स थे, और ये कॉल था उसकी माँ का। तो वो बोलती है, ईवा की मॉम बोलती है कि लैपटॉप ऑन करो ईवा। ईवा बेड से उठती है और लैपटॉप ऑन करती है। उसकी मॉम का वीडियो कॉल होता है। ईवा की मॉम बोलती है, बच्चा क्या हुआ है, आप ठीक हो ना? ईवा बस शांति से बैठी रहती है। मीरा बोलती है, ईवा मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो रूम से निकल जाती है। ईवा की मॉम पूछती है, क्या हुआ है ईवा, बताओ ना प्लीज़। ईवा हर एक बात अपनी मॉम से शेयर करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसने ये बात नहीं बताई। ईवा बोलती है, मॉम कुछ नहीं हुआ है, बस कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, और समझ नहीं आ रहा है क्या क्यों और कैसे।
ईवा की मॉम बोलती है, बच्चा शांत रहो और जो भी करना हो दिल से करना, याद है ना, दिल कभी धोखा नहीं देता। मॉम फिर बोलती है, और मैंने क्या बोला था आपसे, आप इतना ज़्यादा रोई क्यों हो। ईवा की आंखों में थोड़े से आंसू भर ही आते हैं। माँ आखिर माँ ही होती है यार, माँ कैसी भी हो वो समझ ही जाती है, कितनी भी परेशान हो ना, आपकी माँ समझ जाती है कि आप परेशान हो। तो वैसा ही कुछ था। ईवा भी एकदम इमोशनल हो गई थी, वो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, माँ से कभी कुछ ज़्यादा देर तक वैसे भी छुपा नहीं रह सकता। ईवा चुप रहती है। फ़ोन स्क्रीन पर मॉम का चेहरा देखकर उसका दिल और भी भारी हो जाता है। वो धीरे से बोलती है, मॉम बस थक गई हूँ सब संभालते संभालते। मॉम मुस्कुराने की कोशिश करती है। बच्चा स्ट्रांग होना और अकेले होना दोनों अलग बातें होती हैं। ईवा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो पहली बार इतना टूट कर रो रही थी। मॉम बोलती है, रो लो, दिल हल्का हो जाता है। ईवा बोलती है, मॉम अगर किसी पर भरोसा करके गलती हो जाए तो। मॉम बिना सोचे जवाब देती है, गलती भरोसा करना नहीं होता, गलती होती है जब हम अपने आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। ये बात हमेशा याद रखना बेटा। कॉल कट जाता है। ईवा बेड पर बैठ जाती है, आंखों में आंसू पर दिल थोड़ा शांत। दरवाज़ा धीरे से खुलता है, मीरा अंदर आती है। ईवा कुछ बोलने वाली होती है पर मीरा बस उससे गले लगा लेती है। कभी कभी कुछ कहना ज़रूरी नहीं होता, बस साथ होना ही काफ़ी होता है। कभी कभी हम इतने टूटे होते हैं कि अगर हमें कुछ मतलब कोई हाक भी कर लेना तो सारी प्रॉब्लम्स, सारा जो भी दर्द होता है ना कम हो जाता है। तो वैसा ही कुछ था ईवा के साथ भी। उसको नीड थी इस हक की। सुबह की पहली रोशनी रूम में फैलने लगती है। ईवा की आंखों में नींद नहीं थी, मतलब बंदी रात भर यार सोई ही नहीं थी। वो इतनी ज़्यादा हर्ट थी, वो इतनी ज़्यादा सोच में थी कि क्यों, कैसे, ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो सो नहीं पाती है सारी रात। आंखों में उसके नींद तो नहीं थी पर एक फैसला था। वो खुद से कहती है, सच चाहे जो भी हो मैं भागूंगी नहीं। भाई वो खुद को समझा रही थी, क्योंकि देखिए मैं बता देती हूँ कि उसकी ना कभी कभी भागने की आदत थी, वो चीज़ों से भागने लगती थी। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं था, वो सच में भागना नहीं चाहती थी इस बार। और वैसा ही होता भी है। वो खुद से ठान लेती है कि मुझे भागना नहीं है इस बार, सच चाहे जो भी हो। वहीं दूसरी तरफ अनु मैडम भी सुबह जल्दी उठ जाती है, क्योंकि अनु मैडम सो भी तो जल्दी गई थी। ईवा से तो पहले ही सोई थी। ईवा तो बस लेटी ही थी, हमारी ईवा सोई ही नहीं। मिरर के सामने अनु मैडम खड़ी थी और वो खड़ी होकर ना अपनी आंखों को देख रही थी। उन आंखों में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था और पता नहीं क्यों उन आंखों में आज उन्हें गिल्ट दिख रहा था। कन्फ्यूजन के साथ गिल्ट,
उन्हें अपनी आंखों में दिख रहा था। और धीरे से वो बोलती हैं, अनु मैडम धीरे से बोलती हैं, आज कॉलेज में सब क्लियर करना होगा। वो ठान लेती है कि उसे आज कॉलेज में सब कुछ क्लियर करना है, करना ही होगा। तो गाइज़, आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी एंड आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। एंड मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा ज़्यादा लंबा रहे। तो थैंक यू सो मच स्टोरी सुनने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और फिर क्या, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना और अपना प्यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर देकर जाना। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और यार जल्दी से 1K करवा दो मेरे, इतना सपोर्ट कर दो प्लीज़। जैसे पहले करवाया था 500 कर दिया आप लोगों ने, वैसे ही 1K भी करवा दो यार जल्दी से। थोड़ा सा सपोर्ट तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करो। प्लीज़ 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 1K करवा दो।